नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मैं करण सिंह समैन। और पूरे देश में बीजेपी पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया था कि देश के जो सैनिक हैं उनको हौसला देने के लिए पूरे देश के अंदर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। उसी के तहत टोहाना के अंदर भी बीजेपी द्वारा यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के दो दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली एक साथ नजर आए और उनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जब पत्रकारों द्वारा पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली से बातचीत की गई तो उन्होंने देश के गद्दारों पर गरजते हुए कहा कि देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो देश के गद्दार हैं चाहे राज्य के गद्दार हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तिरंगा यात्रा के बाद देवेंद्र सिंह बबली पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने कहा देश सुरक्षित हाथों में है। तो एक बार पूर्व में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से बातचीत करते हैं, उनसे मिलवाते हैं, क्या कहा है उन्होंने। तो पूरी वीडियो देखें व कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारतीय जाबाज सैनिकों ने किया। हमारी सेनाओं को, हमारे सभी सैनिकों को सम्मान देने के लिए पूरे भारतवर्ष में हमारे हरियाणा प्रदेश और टोहाना में ये तिरंगा यात्रा निकाली है ताकि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ सके, जो सीमा पर एक प्रहरी के रूप में हमारे लोगों की रक्षा करते हैं और जो नरसंहार हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या करके पाकिस्तान की जो घिनौनी हरकत थी उनके आतंकवादी ठिकानों को हमारी सेना के मिसाइलों द्वारा ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देकर उनको घुटनों पर लाने का काम भारतीय सेना ने किया। मैं भारतीय सेना का और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है, देश के नागरिक की सुरक्षा सर्वप्रथम है और ये हमारे मजबूत भारत के नेतृत्व ने करके दिखाया है। और ये यात्रा, जो तिरंगा यात्रा है, हमारे सेना के सम्मान के लिए और हमारे जो शहीद सेनाओं पर अपनी शहादत देते हैं सीमाओं पर और जिन शहीदों ने हमारे देश को आजाद कराया उनके सम्मान में यात्रा निकाली गई है। जिस प्रकार से ये पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को मारा गया और भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या लगता है आपको इस प्रकार से जो भारत आज एक मजबूत भारत, एक सर्वश्रेष्ठ भारत है। आज भारत 2047 में विश्व शक्ति बनने जा रहा है। हमारे बहुत से पाकिस्तान देश हो और अन्य कुछ देश जिनको भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है वो उनको हजम नहीं कर पा रहे हैं और ये हरकतें बार बार करते रहे हैं। और जितनी बार भी इन्होंने हरकतें की हैं, मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान में आतंकवादियों को देने का काम ऑपरेशन के माध्यम से करने का काम किया। कुछ लोग जिस प्रकार से कुछ लोग हैं जासूस के रूप में पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो देश के गद्दार हैं, अपनी भारत माता धरती के गद्दार हैं, चाहे हरियाणा में ऐसे लोग हैं, चाहे टोहाना में जो गद्दार लोग हैं, उनकी हरियाणा और टोहाना के लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को उनका नकाब उतार के उनको नंगा करना होगा और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हमारा कानून देने का काम करेगा। और भाई, मैं तो सभी अपने नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि हमारा परिवार बाद में, पहले हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र मजबूत है, तभी हमारा परिवार सुरक्षित है। तो हम सबको राष्ट्रवादी